and there's so many problems you don't know how to solve them, so you just sit between that rock and that hard place and you suffer. तो इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे पत्थर और एक कठोर स्थल के बीच में हमें कभी रहना पड़ता है. But this is Rishikesh. This is a place of mukti, where one becomes free from all problems. लेकिन ऋषिकेश मुक्ति का स्थल है जहाँ पे सारे परेशानियों से हमें दूरी प्राप्त कर सकते हैं. Where one can transcend the problems of material life and go back to Vaikuntha. तो भौतिक जगत की परेशानियों से हम ऊपर उठ के हम भगवान के पास जा सकते हैं. यहाँ पे Krishna has arranged, instead of a rock and a hard place, we're between Ganges River and the Himalayan mountains. तो एक कठोर स्थान, क्योंकि विदेश में तो कठोर स्थान में रहने के बराबर है, यहाँ पे गंगा जी और हिमालय के बीच में हो, अब बिल्कुल उचित स्थान में हो. This is the foothills of the Himalayan mountains. तो ये हिमालय पर्वत के शुरुआत के जो पर्वत हैं ये वो हैं. And how do we know the mountains are divine? और हमें कैसे पता है कि जो पर्वत दैविक हैं? Because Krishna says in Bhagavad Gita, of mountains, I'm the Himalayas. क्योंकि ठाकुर जी कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ. So we see on one side Himalayas, and to our back we have Ganges. Krishna says in Gita, of flowing rivers, he's Ganga. तो ठाकुर जी भगवद गीता में कहते हैं जो नदियों में मैं गंगा हूँ. तो यहाँ पे आप गंगा किनारे हो और हिमालय के गोद में हो, तो आप भगवान के पास में हो. This is our great fortune. We come from the West, which is just problematic. Here's the solution to all problems. हम इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि हम पाश्चात्य देश में इतने परेशानियाँ से जूझ रहे हैं, वहाँ वो छोड़ के अब हम यहाँ पे आए हैं भगवान के शरण में. What could be more auspicious? In the morning we see the sun rising over the Himalayas and we take bath in the Ganges. इससे बड़ा भाग्यशालीवान कौन हो सकता है जो हम यहाँ पे रह के हम सुबह सुबह सूर्य के दर्शन कर रहे हैं और फिर हिमालय के दर्शन कर रहे हैं और फिर हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं. But what makes this place extremely auspicious is that the sadhus live here. लेकिन इस स्थान की दैविक शक्ति को और जो बढ़ाते हैं वो है यहाँ के साधु संत जो यहाँ पे विराजमान हैं. It said if one goes to a holy place, one can't see it with one's material eyes. One has to see through the words of the sadhus. तो शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं वो हम हमारे भौतिक नेत्रों से हम देख नहीं सकते, हमें अपने दैविक नेत्रों से हम साधुओं के थ्रू हम देख सकते हैं कि वहाँ का प्रभाव क्या है. This is our good fortune. We're all from 14 countries around the world. Our good fortune is we're living with the sadhus, and with their association we can appreciate the Himalayan mountains. We can appreciate the Ganges River. तो हमारा परम सौभाग्य ये है कि हम यहाँ पे पाश्चात्य देश से आके हम यहाँ पे साधुओं के संग में, साधुओं के आश्रम में रह रहे हैं, आपके संग में रह रहे हैं और आपके संग के द्वारा हम गंगा स्नान कर पा रहे हैं और हम हिमालय के दर्शन कर पा रहे हैं और हम प्रचार कर पा रहे हैं. There's a saying in the Vedas that one sees through his ears, not through the eyes. शास्त्रों में वेदों में वर्णन है कि हम नेत्रों से दर्शन नहीं करते, हम नेत्रों से दर्शन नहीं करते हैं, हम कानों से दर्शन करते हैं. So many Westerners are coming looking for something spiritual in this Rishikesh. तो यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे कुछ आध्यात्मिक चीज़ ढूंढने के लिए. But they'll never see anything spiritual unless they associate with sadhus like all of the sadhus here in Saffron. लेकिन जब तक साधुओं का संग नहीं होगा तब तक वो असली आध्यात्मिक जीवन वो देख नहीं पाएंगे. These are sadhus who have turned their back on material existence. ये सब साधु संत वो हैं जो भौतिक जगत के प्रति अपना पीठ दिखा दिया है. They may be yogis, they may be jnanis, they may be karma yogis, but any transcendentalist, we take the dust of their feet because at least they've realized the temporary miserable nature of this world and they're looking towards transcendence. भले आप ज्ञानी हो, योगी हो, कोई इसमें से संत भी हैं, लेकिन हम आपके चरण धूलि को अपने सर पे रखते हैं क्योंकि आपने भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत ठाकुर जी की तरफ आपने अपना नेत्र डायरेक्ट किया. अभी अपना So it is our good fortune to have Prabhuji's association for 5 weeks. तो अभी हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे महाराज जी के साथ हमारा संग होगा 5 हफ्तों के लिए. Maybe we'll attain prema in these 5 weeks. तो हमारी इच्छा है कि 5 हफ्तों में शायद हमें प्रेम मिल जाए, भगवान का प्रेम. By the mercy, the kripa of these sadhus. तो साधुओं की कृपा से हमें भी कुछ मिल In जाए. Bengali they say sadhu sangha sarva shastra koi, lavamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Even a moment's association with the sadhu you can reach perfection.
We have 5 weeks. तो बंगाली में कहावत है कि साधुओं के साथ एक क्षण भी संग करने से पूर्ण होती हो जाती है। तो यहाँ पे तो हम 5 हफ्ते आपके साथ हैं। तो So we are indebted to all of you, and because we're indebted to you, we are your servants. तो हम कर्जदार हैं आप लोगों के, इसलिए हम आपके सेवक हैं। We don't want to take any service from the Mahatmas. We want to serve the Mahatmas. हम महात्माओं और संतों से हम सेवा लेना नहीं चाहते, हम तो आपको सेवा करना चाहते हैं। So something needs to be done. You ask us. You just peacefully, you do your bhajan. You don't worry about anything. We will feed you. We will wash your clothes. We will. If you need medicine, we will give you medicine. Whatever you need, we will do the same. अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है, आप बस अपना भजन करिए, आप हमें बताइए, हम आपको खाना खिलाएंगे, प्रसाद पवाएंगे, हम आपके कपड़े धोएंगे, और कुछ दवाई है तो वो भी हम दिलवाएंगे आपको। So again, so many Westerners are filtering through this particular part of India, coming here to look for Bhagwan. तो जैसे फिल्टर की तरह बहुत सारे विदेशी लोग जा रहे हैं, लेकिन फिल्टर की तरह कुछ लोग अंदर आ रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। They don't know what they're looking for, but they think they know this is yoga capital of the world, so they're looking for something divine. But what's most divine? Bhagwan, Shri Krishna. तो लोग जब आ रहे हैं उनको ये खुद नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। He's the source of all that is material and all that is spiritual. तो यहाँ पे सब कुछ भौतिक और आध्यात्मिक का जड़ है। And his incarnation is Lord Ramachandra. He came and did tapasya in one cave here. यहाँ पे तो जब राम जी आए थे तो ब्रह्मपुरी में तपस्या की थी एक गुफा में। So everyone's coming, everyone from all parts of the world, all walks of life, looking for God. तो हर कोई आ रहा है पूरी दुनिया भर से, अलग अलग जीवन शैली से, बस वो भगवान को ढूंढने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। But we have already found God. लेकिन हमने तो भगवान को पा लिया है With the mercy of our spiritual master, हमारे गुरुजनों की कृपा Srila से। A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, teaching us the Bhagavad Gita, the path of bhakti. We already know who's the Supreme Personality of Godhead, who's the source of the Brahman, who's the Paramatma, the heart of every living entity. We already know. Even though we're young, we know. श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरुजन की कृपा की वजह से और भगवद गीता की कृपा की वजह से हमें पता चल गया कि भगवान कौन है, उनका स्रोत कौन है, भगवान की क्या लीलाएं हैं, उसका सब ज्ञान है हमें। So what are we doing here? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Our search is finished. जो हम ढूंढ रहे थे वो तो हमें मिल गया। I mean, we have to go to Vaikuntha, but in one sense, our search has finished. Bhakti is the highest path. चलो वैकुंठ तो हमें जाना है, लेकिन हमें जो ढूंढना था वो तो हमें मिल गया है। So why are we here? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? To tell them about Krishna. ताकि हम दुनिया को बता सके कि भगवान कौन है। Prahlad Maharaj says, millions of years ago, he's not interested in going to the Himalayas to practice yoga alone. He wants to live in the big cities where there's people struggling so he can tell them about Krishna. प्रहलाद महाराज करोड़ों साल पहले दूसरे युगों में उन्होंने ये बात कही थी कि उनको भगवान के पास नहीं जाना, उनको नरक में रहना है, ऐसे शहरों में रहना है ताकि वो शहरवासियों को बता पाए ठाकुर जी के बारे में, भगवान के बारे में। That's the creed we follow. तो उसी पथ पे हम चल रहे हैं। We're supremely blessed as devotees today because we are in the Himalayas and we are sharing the message of Prahlad Maharaj, Srimad Bhagavatam. तो हम इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि हम हिमालय में हैं और जो प्रहलाद महाराज जी का जो संदेश है वो हम सब लोगों को बांट रहे हैं। So we're supremely blessed तो हम बहुत भाग्यशाली हैं to be in the Himalayas, in the association of so many sadhus, and to have the opportunity to enlighten the conditioned souls who come here through a very blissful process, chanting, dancing, and feasting. कि हम हिमालय में हैं साधुओं के संतों के बीच, और हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं नाम कीर्तन के थ्रू और प्रसाद वितरण के थ्रू और नृत्य के थ्रू, और जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसलिए लोगों को प्रभाव कर रहे हैं। ये युग धर्म है। Hare Nam eva kevalam, kulo nashteva, nashteva nashte, gatiranyatha. And the mercy of Mahaprabhu is even flooding the Rishikesh. There's 2 rivers flowing here, the river of the Ganges and the river of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा की जो नदी है वो भी बह रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नदियाँ बह रही हैं, एक तो गंगा जी और एक महाप्रभु की कृपा की नदी। By Mahaprabhu's mercy, you don't have to go into the caves and be alone and fix your mind on the nose and think of only something spiritual, eat little, sleep little. No, you come here to this ashram
you feast up to the neck, you dance in ecstasy, and you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. महाप्रभु की कृपा की वजह से आपको कहीं तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है किसी गुफा में। आप बस इस आश्रम में आइए, हरिनाम कीर्तन सुनिए और भरपेट प्रसाद पाइए पूरे गले तक और बस नृत्य करिए। इससे आपको सब संपूर्ण हो जाएगा। Krishna Vanan Tusha Krishnam Shango Panga Shipashadam Yagnai Sankirtan Bhaya Janti Shumena Shaha. Beyond the Das avatars, the new avatar is Gauranga Mahaprabhu, and he gives this very simple process. So we're here to share it with everyone, but we will be able to do so by the strength of the sadhus. शास्त्र में वर्णन है कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है स्वयं भगवान कृष्ण का, वो सारे 10 अवतारों से भी ऊपर है क्योंकि वो भगवान का नाम दे रहे हैं सबको। तो यहाँ पे हम आपके संग से जो हम कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे, सब कुछ अच्छा बढ़िया हो जाएगा। So thank you for receiving us. बहुत बहुत धन्यवाद हमें रिसीव We करने haven't के all लिए। come yet. हम सब आए हैं अलग अलग देशों More से। to come yet, probably. You would like to say something? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म को हरे कृष्णा हरे रामा के नाम से इस भूभाग और धरती पर प्रचार करने वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री इंद्रधुमन जी महाराज को श्री बलजीत आनंद धाम आश्रम में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। I'm greatly astonished that the holy name of the Lord and Sanatan Dharma is being preached all over the world with the mercy of with the mercy of the most respectable, the most worshipable Srila Indradumna Swami, and I welcome him to this most sacred ashram here, Anand Dham Ashram. हम प्रति एक वर्ष इनके आगमन की प्रतीक्षा में हम रहते हैं। The whole year we wait for Srila Gurudev's arrival here. हरि बोल। हम चाहते हैं हमारे आनंद धाम आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी अमृत प्रकाश जी महाराज वृंदावन पधारे थे। You must have seen a painting of the old Mahant Peethadishwar, Amrit Prakash ji. So he was the one who founded this ashram. So he had gone to Vrindavan once. और वृंदावन में स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, अति गदगद हो गया। उन्होंने वहाँ से स्पष्ट निर्देश दिया कि मुक्तानंद स्वामी आनंद धाम आश्रम में स्वामी इंद्रधुमन जी महाराज और उनके आने वाले दुनिया से तमाम सनातन धर्म के मानने वाले भक्तों का किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो और इनके लिए भरपूर स्वागत सत्कार आप कीजिएगा। So last year, the present Mahant Ashokanandji Maharaj, he also visited Vrindavan and he met Srila Gurudev in his house and he was so happy and he gave them specific instructions that whoever comes here, you have to take care of them extremely well, and especially this group, our group, Srila Gurudev's group, they were given special instructions to take care of Srila Gurudev and especially our group for this festival. दुनिया में आज भिन्न भिन्न तरह की कठिनाइयाँ लोग झेल रहा है। All over the world, people are going through various difficulties. और दुनिया में आपस में लड़ भी रहे हैं। And there are people fighting with each other in the world. यही एक सनातन धर्म का हरे राम हरे कृष्ण का नाम है और बाबू प्रभुपाद जी का जो व्यवस्था है उस पूरे दुनिया में शांति स्थापित करेगी। So the holy name that has been given by Srila Prabhupada and with his mercy is going to establish peace all over the world. Only this can establish peace, and this is one of the greatest instruments of Sanatan Dharma to establish dharma all over the world. और उस शांति में शांति स्थापना करने में हमारे परम पूज्य इंद्रधुमन जी महाराज का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए मैं कोटि कोटि इनको धन्यवाद देता हूँ, उनका चरणों में वंदन करता हूँ। And to establish that peace through the holy name all over the world, it's a great work by Srila Indradumna Swami, and I pay my most humble obeisances at his lotus feet.
श्रीमती रेणुका देवी जी ने हमसे कहा था कि हम अबरी 5 वीक का हम समारोह करने जा रहे हैं। So Rasika Mataji, this time she told Swamiji that this time we're going to do the festival for 5 weeks. जैसे ही हमने सुना कि आप 3 वीक से 5 वीक करने जा रहे हैं, हम अपार हर्ष से गदगद हो गए। So every year it's for 3 weeks. This time we're doing it for 5 weeks. So when he heard that this time we're doing it for 5 weeks, which with much delight and excitement, his heart started palpitating. हमारे आश्रम के तमाम सेवादार, तमाम साधु, तमाम हमारे वानप्रस्थ में रहने वाले सन्यासी सब आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। So all the sadhus, the brahmacharis, the vanaprasthas who live in this ashram, they have much love for Srila Gurudev. आपसे भी प्यार करते हैं। And they also love you as well. आपसे भी प्यार करते हैं। Yeah, they also love you. आपकी कष्टों को मैं देख रहा हूँ। Because they're able to see the difficulties that we're going through on a daily basis. They can see what is happening, you know, we're running around doing so much. लेकिन स्वामी जी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि डी ब्लॉक में चढ़ने के लिए सीढ़ी पर से लोग जाता है, इसलिए वहाँ पर एक लिफ्ट का निर्माण कराइए। So seeing how much we were struggling going up and down every day, this time Ashokananji Maharaj, the Mahant, the main Mahant of this place, instructed them to build a lift on that building. So now you have a lift in the C blocks just so that you can go up and down. हरि बोल। और बड़ी जल्दी में आप लोगों के लिए ही ने हमने लिफ्ट बनाया है और स्वामी जी को आज चढ़ा के उद्घाटन कराएंगे। Wow. So in very quickly, just within a matter of few months, they constructed the whole lift, because last year the lift wasn't here. In a matter of a few months, they quickly made this lift so that you can use it. But today we're going to inaugurate the lift with Srila Gurudev. हमारे पूरे सन्यासी, हमारे पूरे ब्रह्मचारी, हमारे पूरे ब्राह्मण विद्यार्थी, हमारे पूरे वानप्रस्थी आज गदगद हैं स्वामी जी के आगमन से, आपके आगमन से। और हमेशा पिछले बार भी हमने कहा था कि आप यह कार्यक्रम अनवरत चालू रखिए, हम आपको सहयोग करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। So all the brahmacharis, sannyasis, vanaprasthas and sadhus in the ashram, they're extremely happy from the bottom of their heart that Srila Gurudev is here, that you all are here, and it's their earnest desire that you keep doing these programs forever. हम आशा है और हमें विश्वास है और भरोसा है कि हमारी सेवा से आप संतुष्ट होंगे। It is my sincere hope and it's our faith as well that with our service you will be happy as well. ये आश्रम आपका है, अगर सेवा में कोई त्रुटि हो तो अपना समझ करके इसको संतुष्ट होंगे। Wow. So just consider this ashram as yours. If there is any deficiency in the service that they're providing, just consider that this is your ashram and just let it be. किसी भी तरह की कोई भी आपको कष्ट हो, उसके लिए सीधे हमसे संपर्क करेंगे, हम यथासंभव उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। If there is any difficulty and you haven't found a solution, you can come to him directly and he will directly try to solve the problem. आज अपार हर्ष हो रहा है भगवान परमात्मा की कृपा से, हमारे पीठाधीश्वर स्वामी अमृत प्रकाश जी की इच्छा से हम आपको और आपके गुरुदेव का स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुमोदन कर रहे हैं। It is with great astonishment and excitement and happiness that he's able to welcome all of you to this most amazing ashram, and on the behalf of Amrit Prakash ji, the original Mahant, I welcome you all with much happiness. आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। I understand your feelings. और मेरी भावनाओं को आप समझें। And please understand my feeling as well. हाँ, हम आपको स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 5 हम लोग हरे कृष्णा हरे राम जपते हुए इस समय को काटेंगे। So I welcome you all, and it's my sincere desire that for the next 5 weeks we all will chant the holy name and be happy together. हरि बोल। मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। Now I will put rest to my speech. और इस विश्राम के साथ इनके चरणों में वंदन करता हूँ। And with this rest, I pay my humble obeisances to all your lotus feet. हरि बोल।